मिशन 2022 के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन हुआ। दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों की बंटवारे को लेकर खींचतान चलती आ रही है और अब जब चुनाव सर पर आ गया है तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के खाते की सीट मानी जाने वाली सिवाल खास पर भी समाजवादी पार्टी से गुलाम मोहम्मद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में विरोध मुखर हो गया है। राष्ट्रीय जाट महासभा और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अब गठबंधन के प्रत्याशी को हराने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गठबंधन के खिलाफ राष्ट्रीय जाट महासभा ने मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ की माने तो जाटलैंड पर जाटों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसान आंदोलन में जाटों की अहम भूमिका रही और ऐसे में सपा रालोद ने जाटों को ही अलग कर दिया, जिसके बाद अब जाटों के अपमान का बदला चुनाव में लिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की माने तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी हावी होती नजर आ रही है और ऐसे में लोकदल के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, जिसका नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ेगा। हम यहाँ गठबंधन धर्म को पारदर्शी तरीके से ना निभाने के लिए गठबंधन के नेताओं के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व ना मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है और इसीलिए उस विरोध को दर्ज कराने के लिए हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ के उस विरोध को दर्ज कराने आए हैं और हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाटलैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। हमें चाहे नोटा दबानी हो, हम गठबंधन को वोट नहीं देंगे। किन किन सीटों पे आपको ऐसा लग रहा है कि हम हर चीज से देखिए, किन किन सीट पे तो बात यह है कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो तय हुआ था उसके विपरीत हुआ है। मेरठ जिले में जब सभी जातियों को, सभी धर्मों को समायोजन कर लिया तो सिवाल खास पे भी हमारी जाति को टिकट क्यों नहीं। हमारा रोष वहां से बढ़ा है और ये रोष हमारा नहीं है, ये आम समाज के लोगों का रोष है, ग्रामीणों का रोष है और ये आपको जमीन पे देखने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य जाट कैंडिडेट का तो है ही, हमारा था कि उचित प्रतिनिधित्व सभी जातियों को मिले। हम किसानों का लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम जातिवाद फैलाना नहीं चाहते, लेकिन आज जब बिल्कुल पूर्णतः दरकिनार कर दिया हमें मजबूरन अपनी आवाज को मुखर करना पड़ा। हम जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़ के किसान बन के पूरे 1.5 वर्ष किसान आंदोलन में प्रमुखता से अपनी भागीदारी दी है और लड़ाई लड़ी है। मैं यहीं मेरठ कैंट से। देखो जी, मेरठ की क्रांति धरा पे जिस जाति ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया उसका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा। हम मेरठ में कम से कम 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल की मान के चल रहे थे और यहाँ हमें एक भी सीट नहीं मिली है। सिवाल खास जो चौधरी चरण सिंह के टाइम उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, जो अजीत सिंह जी के टाइम उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में थी और जो जैन चौधरी जी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, उस सीट पे भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ये तो बिल्कुल हमारे सारे बलिदान को मट्टी में मिलाने वाली बात है। इस बात को महागठबंधन को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस तरीके से आप विरोध जताएंगे? हम विरोध, इसका गांव इसका असर है, गांव में इसका रोष है और ये महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वोट के रूप में। मेरा नाम एनुद्दीन शाह है और मैं राष्ट्रीय लोकदल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, 2 बातें हैं, गठबंधन बना समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का, और भले ही हम उस गठबंधन में जूनियर पार्टनर हों, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है राष्ट्रीय लोकदल का
और हम ही यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जो है वो डिसाइसिव फैक्टर है, जो किसान है। किसान में सिर्फ एक जाति विशेष नहीं आती, सभी लोग किसानी करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों का यहाँ गठबंधन में सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ख़ास ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन बीइंग सीनियर पार्टनर, जो हमारे सीनियर पार्टनर है गठबंधन के, उन्होंने ये नहीं किया। और ख़ास तौर से अगर आप मेरठ ज़िले को देखें तो मेरठ ज़िले में 5 के 5 सीट उन्होंने अपने लिए ले ली। जो एक सीट ऐसी है जहां हमेशा ज़्यादातर हमारे लोगों का कैंडिडेट जीता, हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीता, पूर्व में चाहे हमारी पार्टी का कुछ भी नाम रहा हो, उसमें भी हमें नज़रअंदाज किया गया। तो जो कार्यकर्ता है वो हमारे नेतृत्व की वजह से नहीं, ज़मीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने पिछले 5 साल संघर्ष किया, डंडे खाए, मुकदमे हुए, जिन पे जो जेल गए, गोलियां खाई, वो ठगा महसूस कर रहा है। हम गठबंधन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो तो जो फैसला है उस पर हमारा ये है आग्रह हमारे नेतृत्व से कि उस पर पुनर्विचार हो, और कम से कम मेरठ ज़िले में सिवाल खास जो सीट है वो हमारी, उसमें हमारी आस्था है और हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, उसमें कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल का होना चाहिए।